हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, जो कि थोड़ा सा दोस्तों आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हमने इसके अंदर में जो भी ऐसा टॉपिक लगा है उसको हमने स्किप किया है। काफी ज्यादा मेहनत की है आज के वीडियो के ऊपर में, क्योंकि ये वीडियो और भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो भी आपको कट हुआ है वो मैंने बहुत सारे ऐसे भाग थे जिसका एज अ रिक्वायरमेंट नहीं था इस क्लास के अंदर, तो उसको मैंने कट किया है। लेकिन जो भी भाग है दोस्तों वो बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे बिना स्किप किए हुए। क्योंकि ये दोस्तों सैमसंग का जो FRP का जो क्लास है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काफी सारे लोगों के लिए। तो इसमें हमने अनेकों प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है कि कौन सा हमारे लिए सेफ होगा, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा, किसमें हमारा रिस्क है और किसमें हमारा रिस्क नहीं है। तो सैमसंग FRP को अनलॉक करने के लिए हमारा आज का कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट क्लास है, जिसको आप वॉच करके और हमें जब वीडियो कंप्लीट वॉच कर ले दोस्तों, तो लास्ट में अपने अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर के चलते हैं आज के क्लासरूम में और जानकारी देते हैं आज के क्लास के बारे में। आज का जो हमारा क्लास है वो होने वाला है सैमसंग फोन अनलॉकिंग FRP लॉक के ऊपर में। कल के क्लास में हमने जाना था कि हम किस तरह से फोन का स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, पिन, पैटर्न, पासवर्ड। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है, जब हम फोन का स्क्रीन अनलॉक करते हैं तो आज के टाइम में जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं उसके साथ में क्या होता है कि रीसेट करने के बाद या फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में प्रॉब्लम क्या आता है, FRP लॉक। चाहे वो सैमसंग का हो या किसी भी ब्रांड का हो, FRP लॉक कॉमन है। तो सबसे जो मेन जो पर्पस है कि FRP लॉक को हम अनलॉक कैसे कर सकते हैं, तो काफी सारे फोन का अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे हैंडसेट का मेल खाता हुआ मिलता है। तो उसी तरह से है कि सैमसंग स्मार्टफोन का FRP लॉक हम कितने टाइप से अनलॉक कर सकते हैं, तो उसमें 5 टाइप से रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में फिर से प्रोसेस 5 के बदला में 6 हो जाए या 6 के बदला में 7 हो जाए। क्योंकि आज से अगर हम चलते हैं कुछ दिनों पहले तक, तो उस टाइम में प्रोसेस कम ही था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि प्रोसेस कम ज्यादा होता रहता है। हो सकता है कभी किसी तरह का सिक्योरिटी को ब्रेक कर दिया जाए या कभी कोई नया सिक्योरिटी ऐड हो जाए। तो सबसे तो पहला चीज है कि FRP तो एक शॉर्ट नेम है। FRP का पूरा नाम क्या है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। जब भी हम फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, यानी चाहे वो फ्लैशिंग हो या रीसेट हो, तो हमारा जो है सो प्रोटेक्शन का काम करता है। जो गूगल अकाउंट, FRP आखिर होता क्या है? वही चीज होता है जो हम गूगल अकाउंट या प्ले स्टोर के अंदर में जो हम ईमेल आईडी को इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, वही हमारा जो है सो वेरीफाई करना होता है, तो वही लॉक होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि कुछ परसेंट लोग क्या होते हैं, एज अ 60 to 70% व्यक्ति, अब थोड़ा सा धीरे धीरे तो जागरूक हो रहा है, लेकिन 60 to 70% व्यक्ति को खुद ही नहीं पता होता है कि हमारा ईमेल आईडी क्या था या हमने फोन में ईमेल आईडी कौन था। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको आइडिया है, लेकिन उनको ये ही नहीं पता है कि हम उस ईमेल आईडी को डालेंगे तो हमारा फोन अनलॉक हो जाएगा। तो अलग अलग तरह का कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे है कि हम 5 टाइप से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें यही चीज है कि हम सेम ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को हमने लॉगिन किया है उसी ईमेल आईडी को अगर हम राइट करते हैं तो हमारा क्या होगा, फोन अनलॉक हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो सेम ईमेल आईडी या सेम स्क्रीन लॉक। अब सेम ईमेल आईडी या सेम स्क्रीन लॉक क्या होगा ये हम आगे बताते हैं पूरा क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो है बाईपास का प्रोसेस, जो कि ऑलमोस्ट हम जितने भी फोन आज तक हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी तक में जितना भी देखा है, तो FRP का जो प्रोसेस आता है तो उसमें बाईपास एक कॉमन सा चीज है जो ऑलमोस्ट जितने भी हैंडसेट है वो बाईपास हो जाते हैं किसी न किसी प्रोसेस के जरिए। मतलब बाईपास अगर आप करने का इच्छा करते हो और उसके प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हो तो आपका फोन क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है बाईपास करने में एक लंबा टाइम लगता है। काफी ऐसे भी फोन होते हैं कई सारे जो सिक्योरिटी आपको अलग अलग तरह का मिलेगा, बाईपास करने के लिए ब्रेक करेगा। लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक्टिव होते हैं और सही तरह से उसके ऊपर माइंड सेट करके हर काम को करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा फोन होगा जो बाईपास नहीं होता हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो या किसी भी CPU का हो। तो बाईपास हमारे पास में सेकेंड प्रोसेस है, जो बाईपास आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। बाईपास सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है वो है हमारा
कॉम्बिनेशन फाइल प्रोसेस। और चौथा जो है वो है फ्लेक्सी हब और अदर टूल, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। मतलब फ्लेक्सी हब के अलावा भी काफी सारे ऐसे टूल्स हैं ऑनलाइन टूल जो ऑनलाइन होते हैं। और पांचवा क्या है हमारा, तो बॉक्सर डोंगल। तो सैमसंग के फोन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोसेस बहुत कम ही चलता है, क्योंकि सैमसंग का फोन में बॉक्सर डोंगल में बहुत सारा सपोर्ट FRP के लिए नहीं है अवेलेबल। तो कुछ फोन है जिसका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम सबसे पहला प्रोसेस पे चलते हैं कि हमारा क्या था सबसे पहला प्रोसेस, सेम ईमेल और सेम स्क्रीन लॉक। तो हम सबसे पहले सेम ईमेल को लेते हैं, तो हम वो ईमेल आईडी टाइप करेंगे, हम उस ईमेल आईडी को टाइप करेंगे जो कि फोन में हमने पहले लॉगिन किया था। मतलब या तो हमने फोन का फ्लैशिंग किया, उससे पहले हमारे फोन में कौन सा ईमेल आईडी लॉगिन था, या तो फोन को हमने रिसेट किया, चाहे वो हार्ड रिसेट हो सकता है या नॉर्मली रिसेट हो सकता है। तो हमारा ईमेल आईडी फोन के अंदर में जो पहले से था, बात समझ में आया, उस ईमेल आईडी को हम वहां पे अगर राइट करते हैं परफेक्टली, अगर बिना मिस्टेक के। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं लाइए ना ट्राई करते हैं देखते हैं। तो अगर ट्राई करने के लिए इस पर्पज से आप ट्राई करोगे तो वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप कंफर्म श्योर होना चाहिए कि मेरा ईमेल आईडी यही है और पासवर्ड यही है, आप उसको डालो। आपको हाँ, अगर आपका पासवर्ड माइंड में नहीं है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ईमेल आईडी माइंड में, पासवर्ड नहीं भी है माइंड में, तो आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, मतलब ईमेल आईडी का पासवर्ड। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रेन का यूज करो तो आप आसानी से उसको क्लीन कर सकते हो। तो यही चीज है कि हम उस ईमेल आईडी को टाइप करेंगे जो फोन में रिसेट या फ्लैश करने से पहले गूगल अकाउंट में क्या था, लॉगिन था, यानी प्ले स्टोर में लॉगिन था। क्योंकि हम प्ले स्टोर से किसी भी तरह के एप्लीकेशन को कब हम डाउनलोड कर सकते हैं, जब हम वहां पे गूगल आईडी को यूज करेंगे। अगर हमारे फोन में गूगल आईडी यूज नहीं हो तो फोन में FRP नहीं लगेगा। लेकिन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन यूज करने के लिए हमें वहां पे रिक्वायर्ड होता है ईमेल अकाउंट का, तो ईमेल आईडी हमें वहां पे ऐड करना होता है। और वही ईमेल आईडी हमें अगर FRP लॉक लगे फोन में, और अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें याद है तो हम उसको राइट करेंगे रिपीट, तो हमारा FRP अनलॉक हो जाए। कोई इशू नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सारा प्रोसेस का कोई जरूरत नहीं। लेकिन घर में तो ऐसा होगा नहीं, हर एक जगह पे तो ऐसा होगा नहीं। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो प्रोसेस है, मतलब सेम इसी में पहला तो हमने बताया था सेम ईमेल आईडी या सेम स्क्रीन, तो ईमेल आईडी। लेकिन काफी ऐसे, देखिए काफी ऐसे भी फोन, हमें काफी ऐसे भी फोन मिलेंगे जिसमें हम सेम स्क्रीन लॉक टाइप करके इंटरनेट कनेक्ट करें तो हमारा ईमेल ऑप्शन पे हमें स्किप का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जब भी फोन को सेटअप करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, या मोबाइल डाटा सिम होता है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लेता है। तो वहां पे जब हम सेटअप कर रहे होते हैं तो वहां पे जब हमारा ईमेल वेरीफाई होता है उससे पहले काफी सारे, अभी जितने भी नए हैंडसेट आ रहे हैं, पुराने में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नए जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं ऑलमोस्ट 2018-19 के 18 के बाद, मतलब 2018 के बाद में जितने भी हैंडसेट है, कुछ ऐसे भी हैंडसेट है जो आपका 2016 का ही है, 17 का ही है, लेकिन उसमें अपडेट आ गया है। तो वो क्या हो गया, उसमें भी ये ऑप्शन मिल गया। तो क्या होता है कि जैसे ही हम फोन को सेटअप करने का कोशिश करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हमें स्क्रीन लॉक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, स्क्रीन लॉक, या आपका स्क्रीन लॉक। तो अगर हमें स्क्रीन लॉक पता है, चाहे वो हो सकता है पिन डालने को बोले, या हो सकता है हमने पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड, जो हमारा स्क्रीन लॉक होगा वही पैटर्न होगा, पैटर्न अगर हमें याद है और उसकी जानकारी हमें है, और वहां पे अगर हमने स्क्रीन लॉक को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, मतलब स्क्रीन लॉक हमने सही या तो टाइप कर दिया या वेरीफाई कर दिया, तो हमारा जो है सो जब हमारा ईमेल का ऑप्शन आता है वहां पे भी आता है, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, स्किप का ऑप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे स्किप करके आगे निकल सकते हैं। तो वही चीज है कि हमें काफी ऐसे भी फोन मिलेंगे जिसमें हम सेम स्क्रीन लॉक टाइप करके, यानी पहले इंटरनेट कनेक्ट करना है, टाइप करके इंटरनेट कनेक्ट करें तो हमारा ईमेल ऑप्शन पर हमें स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर हम गूगल अकाउंट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी हमें। मतलब उसके बाद में हमें क्या होगा, गूगल अकाउंट को वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो हम समझ गए कि हमारा सेम ईमेल या सेम स्क्रीन लॉक का क्या पर्पस होता है। उसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है, तो सबसे ज्यादा इसमें आज के टाइम में जो यूज होता है, पहले के टाइम में यूज हो रहा था ये प्रोसेस, कॉम्बिनेशन प्रोसेस, लेकिन आज के टाइम में ये और ये
ज्यादा यूज हो रहा है। बस यही समझिए, ठीक है ना, ये सब ना के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सब सेकंड जो प्रोसेस है वो है बाईपास। तो सैमसंग FRP बाईपास का कई प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब सैमसंग FRP का जो प्रोसेस है वो आज के टाइम में एक नया प्रोसेस आया, बात समझ में आया, हम कुछ नया ट्राई किया। लेकिन कंपनी का क्या होता है, ब्रांड्स का, कि जैसे फोन में हम लोग देखते हैं कि अपडेट आता है, फोन में अपडेट देखे होंगे कि फोन में अपडेट आता है, और जैसे ही हम फोन को अपडेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट जो पिछला प्रोसेस था वो अपडेट हो गया, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वही चीज है कि सैमसंग FRP बाईपास का जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज के लिए हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि पिछले प्रोसेस से जो हमने FRP को बाईपास किया था सेम प्रोसेस का यूज करेंगे तो हमारा भी होने वाला है। इस चीज के लिए हम श्योर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम श्योर कैसे होंगे, क्योंकि हमें बाईपास तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अगर फोन का अपडेट आया तो हो सकता है कि प्रोसेस वर्क नहीं करे। वही चीज हम बताया कि अगर फोन में अपडेट आया तो हम जो प्रोसेस को यूज कर रहे थे वो प्रोसेस अब वर्क नहीं करेगा, तो हमें नए प्रोसेस को ढूंढना है। या हो सकता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुराने प्रोसेस में ही कुछ, मतलब बाकी तो पुराना ही है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चेंज होगा तो इस लाइन या मोबाइल सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर लाइन हो, अगर हम पूरा हर प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई या प्रोसेस हम समझ नहीं पाए तो हमारा वर्क नहीं हो सकता। इसीलिए हमें केयरफुली वर्क करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम गूगल प्रोसेस वर्क नहीं करें जिसे हम FRP बाईपास कर रहे थे, मतलब जिस प्रोसेस से हम FRP बाईपास कर रहे थे पहले, वो प्रोसेस वर्क नहीं करेगा अगर फोन में अपडेट आ गया तो। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही सकता है, हो सकता है और होता है ऐसा। तो अगर फोन का अपडेट अगर फोन वर्क जिसे हम FRP बाईपास कर रहे थे तो हमें वर्किंग प्रोसेस के लिए, अगर हमें इसका वर्किंग प्रोसेस की जानकारी लेनी है, वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फोन का एक मॉडल है या 2 मॉडल है या 4 मॉडल है जो उसका क्लियर कर पाना पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, जैसा कि हम जानकारी भी देते हैं कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, इतना सा है उसको हम इतना सा बना दे। स्मार्ट वर्क होता है कि मतलब था तो इतना सा लेकिन इतना सा कर दिया। तो वही चीज है, यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क का यूज करना होगा। तो हमें वर्किंग प्रोसेस के लिए क्या करना है, फिर से वही चीज जो हमें खास करके मोबाइल लाइन में काफी ज्यादा यूज करना होता है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो इसका बेटर यूज करते हैं, यूज सब करता है लेकिन बेहतर तरीका से हर कोई यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम सैमसंग है तो सैमसंग टाइप करेंगे, उसके बाद में मॉडल नंबर जो हो सकता है सैमसंग A5 हो सकता है सैमसंग A9, मतलब कुछ भी हो सकता है जो मॉडल है। उस मॉडल के साथ में हम एंड्रॉइड वर्जन टाइप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हमें एंड्रॉइड वर्जन को, अब एंड्रॉइड वर्जन की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, एंड्रॉइड वर्जन की जानकारी वो तो रिकवरी में मिल जाएगा। पता है फोन को रिकवरी में लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे बैटरी भी होता है और एंड्रॉइड भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एंड्रॉइड वर्जन होगा, तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बता रहे सैमसंग J7 नेक्स्ट का हमें क्या करना है, FRP बाईपास। हम क्या करेंगे, सैमसंग J7 नेक्स्ट, या नेक्स्ट भी नहीं टाइप करेंगे, हम मॉडल नंबर टाइप कर लेंगे, जो उसका मॉडल नंबर होता है। मॉडल, ये तो मॉडल नेम हो गया, J7 नेक्स्ट क्या हुआ, मॉडल नेम। मॉडल नंबर होता है J701F, J701F। तो हम क्या करेंगे, सैमसंग J701F स्पेस क्या, एंड्रॉइड वर्जन क्या है, तो एंड्रॉइड वर्जन वहां पे हम शो कर रहे हैं 9, तो क्या टाइप करेंगे, एंड्रॉइड वर्जन 9 FRP बाईपास। जैसे ही एंटर करेंगे हमें काफी ऐसे ढेरों वीडियोज मिलेंगे वहां पे। तो एंड्रॉइड वर्जन यूट्यूब पे सर्च करेंगे और जो भी वीडियोज नया अपलोड में, अब नया अपलोड हमने यहाँ पे इसलिए डाला कि काफी ऐसे वीडियोज होते हैं जो आपका, हम प्रोसेस तो आज कर रहे हैं लेकिन वीडियोज कब का है अपलोड, 2 साल पहले। तो आपका यहाँ पे हमने क्या बताया कि टाइम टू टाइम
FRP बाईपास चेंज होता है। तो आप ये चीज माइंड में बैठा लो कि जो 2 साल पहले का प्रोसेस था वो सैमसंग में तो खास करके 99% चांस है कि वर्क नहीं करेगा। बाकी में कर सकता है लेकिन सैमसंग में तो वर्क, हालांकि बाकी में भी ऐसा नहीं है। लेकिन तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हम जिस वीडियो को भी वॉच करने की कोशिश करेंगे या गूगल पे जिस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे उसका हम ये चीज पे गौर करेंगे कि ये आर्टिकल कब अपलोड किया गया है या ये वीडियो कब अपलोड किया गया है। हमें मैक्सिमम क्या करना है, जितनी नजदीक हो, आज हम सर्च कर रहे हैं, अगर 5 दिन पहले किसी ने वीडियो अपलोड किया तो वो हमारे लिए यूजफुल हो। 10 दिन किया है वो हमारे लिए, लेकिन उसमें भी देखने की चीज होती है कि कोई ट्रस्टेड व्यक्ति या कोई ट्रस्टेड चैनल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको हो सकता है कि वो ट्रस्टेड या उस तरह का नहीं है तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो पहचानने की आपकी बारी है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि हमें किस तरह से सर्च करना है और अपलोड के लिए हमें क्या देखना है कि कब का अपलोड है, उस हिसाब से हम वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को ट्राई करेंगे। FRP बाईपास कंप्लीट हो जाएगा अगर हमारा प्रोसेस सही होगा तो ठीक है। तो ये चीज तो हम समझ गए कि FRP बाईपास। अब समझिए कि एक छोटा सा क्लू में हमने आपको FRP बाईपास के बारे में, नहीं तो पता चलता है कि सैकड़ों इसके प्रोसेस है, तो एक एक प्रोसेस जो कि माइंड में स्टोर हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या है कि हम जब भी ऐसी जरूरत हो तो उस चीज का यूज। अब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जाएगा उसके बारे में भी नीचे बता रहे हैं। तीसरा जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन फाइल प्रोसेस। तो कॉम्बिनेशन फाइल का क्या था इशू, कि कॉम्बिनेशन फाइल जब हमारा फोन 2017-18 मतलब 2017 से 18 लेवल तक था तो हम कॉम्बिनेशन की मदद से काफी कॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है वो पुराना हो पुराने मॉडल के लिए। अभी भी आपके पास में कुछ फोन आ रहे हैं जो पुराने मॉडल से हैं, तो आप उसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उसका राइट कर सकते हो। लेकिन ये चीज क्या है कि कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस था वो 2017 और 18 में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था, क्योंकि ना तो उस टाइम में लोग बाईपास कर रहे थे ज्यादातर, ना ऑनलाइन प्रोसेस था, बात समझ में। तो कॉम्बिनेशन क्या था कि भैया इंटरनेट है हमारे पास, बात समझ में, हम फाइल को डाउनलोड करें राइट करें तो टेंशन है नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में नए फोन के लिए कॉम्बिनेशन फाइल अवेलेबल ही नहीं करवा रही है कंपनी। कंपनी करवाएगी तभी तो कॉम्बिनेशन का यूज होगा, कंपनी पहले करवा रही थी आज के टाइम में। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है सो कंपनी के लिए क्या हो गया है, ट्रुप का एक जो बेनिफिट का जरिए जो ऑनलाइन प्रोसेस। अगर कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता तो ये प्रोसेस वर्क मतलब इसका कोई यूज नहीं करता, बात समझ में। तो वो तो खैर बात की बात है। तो कॉम्बिनेशन फाइल प्रोसेस, तो सैमसंग फोन का FRP हम कॉम्बिनेशन फाइल से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन न्यू मॉडल का कॉम्बिनेशन फाइल नहीं होने के कारण अब कॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, बहुत कम। हालांकि पुराने फोन आ रहे हैं FRP में है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सेम मॉडल और सेम बैटरी का कॉम्बिनेशन और फ्लैश फाइल हो तो हम आसानी से FRP अनलॉक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फोन आ गया हमारे पास, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस मॉडल का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। अगर कॉम्बिनेशन मिल गया सेम बैटरी और फ्लैश फाइल तो हम समझ जाएंगे कि इस फोन का हम कॉम्बिनेशन से। और हाँ, हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कॉम्बिनेशन उसका अवेलेबल नहीं है तो भाई हम नहीं कर सकते। फिर हमारे लिए क्या होगा, बाकी जो प्रोसेस है उसी को ट्राई करना होगा, मतलब इस प्रोसेस से हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है कि कॉम्बिनेशन फाइल अगर सेम बैटरी का मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो यही चीज है कि कॉम्बिनेशन आसानी से FRP अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फाइल क्या होता है, कॉम्बिनेशन फाइल होता क्या है, एक तरह से फैक्ट्री फाइल होता है। मतलब फैक्ट्री का मतलब है जो फैक्ट्री बन रहे, मतलब फैक्ट्री जो कंपनी यूज करती है। और कॉम्बिनेशन फाइल का यूज हम अलग अलग पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी का क्लास है वो है FRP के ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए हम FRP के ऊपर नहीं आते हैं। तो कॉम्बिनेशन फाइल का जो यूज किया जाता है वो फैक्ट्री, मतलब उस मोड में जब हम फोन में कॉम्बिनेशन फाइल को राइट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन फाइल राइट करने के बाद में हम फोन का यूज नहीं कर सकते। जो नॉर्मल यूज होता है ना कॉलिंग के लिए बाकी काम के लिए, उसके लिए हम नहीं कर सकते।
कॉम्बिनेशन फाइल एक तरह से समझिए कि हम यूज कब करते हैं, रिपेयर प्रोसेस के लिए, मतलब किसी भी तरह का फोन को रिपेयर करना है तो उसके लिए हम नॉर्मल यूज के लिए हम, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन फाइल को डालते हैं तो हमें फोन को, अगर कॉम्बिनेशन फाइल के बाद में तो हम फोन का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें फोन का वर्क हो गया तो हमें फोन को तो नॉर्मल मोड में लाना होगा ना, नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल दोनों की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारा वर्क कंप्लीट हो गया तो फोन को हम क्या करें, फिर फ्लैश करके जो नॉर्मल फ्लैश फाइल है हम फोन को नॉर्मल मोड में, यूजर मोड में जो यूज हो पाए उस मोड में ला पाए। तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्बिनेशन, हालांकि कॉम्बिनेशन के ऊपर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग टाइप क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में भी काफी सारे ऐसे पुराने फोन्स के लिए ही वर्क में आता है, बहुत सारे वर्क है। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर हम कभी, हो सकता है लास्ट में हो या बीच में कभी मौका मिले तो एक दिन हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के ऊपर ही आपको क्लास में जानकारी देंगे। फिलहाल हमारा जो पर्पस है वो FRP के लिए, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लैश फाइल और कॉम्बिनेशन फाइल अगर हमारे पास में हो सेम बैंडविड्थ, जैसा कि हमने बताया था कि सैमसंग का टेस्टेड फ्लैश फाइल हम कैसे पहचानेंगे, सेम हमारे पास में क्या होना चाहिए, फोन का बैंडविड्थ होना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे लिए कॉम्बिनेशन फाइल में भी क्या होता है, बैंडविड्थ, सेम टू सेम जैसा हमारा फ्लैश फाइल होता है उसी तरह से हमारा कॉम्बिनेशन फाइल होता है। फर्क क्या होता है कि कॉम्बिनेशन फाइल में आपको ना तो AP लिखा होगा और ना ही कोड लिखा होगा, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन करके ही आपको वहां पे आएगा। तो लेकिन बैंडविड्थ उसमें भी होता है, वो वर्जन उसमें भी J701 FXXU3 जो लिखा होता है वो उसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में अगर फोन को कॉम्बिनेशन पर्पज से अनलॉक करना है तो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास में, कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल, बाकी USB ड्राइवर वगैरह तो है, चलिए कोई नहीं है, ओडिन टूल भी है। तो इसके लिए हमें प्रोसेस क्या करना है, ठीक है, अगर हमारे पास में है तो इससे भी हम आसानी से, तो प्रोसेस है कि सबसे पहले USB ड्राइवर जो सैमसंग का होता है उसको हम PC में चेक करेंगे कि हमारे PC में सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं, अगर है तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ओडिन फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। ओडिन का फ्लैश टूल हमें लेटेस्ट ही यूज करना है, अगर कोशिश रहे तो, नहीं है तो हम ओल्ड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन यूज करने का। ओपन करेंगे और देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, AP ऑप्शन जो हमारा टूल के अंदर में BL, AP, CP और CHC होता है, तो हमने आपको कल के भी क्लास में बताया था कि अगर हमें किसी भी सैमसंग फोन के अंदर में सिंगल फाइल राइट करने की जरूरत हो, हाँ, तो हम किस में राइट करेंगे, AP में। AP, तो AP पे क्या करेंगे हम, AP पे क्लिक करेंगे और कॉम्बिनेशन फाइल, चाहे हो सकता है हमारा डेस्कटॉप पे हो या किसी भी ड्राइव में हो, यहीं पे जहाँ पे, तो वहां से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन फाइल को वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम BL फाइल और AP फाइल को सिलेक्ट करने के बारे में जानकारी दिए थे कल की क्लास में, उसी तरह से हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। और कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फोन को, जब हम कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट कर ले तो फोन को हम क्या करेंगे, डाउनलोड मोड में PC से या लैपटॉप से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। डाउनलोड मोड में कैसे लाना है कल हमने जानकारी दी थी इसके बारे में, PC से। तो ओडिन टूल में भी हमारा पोर्ट शो कर देगा और डिवाइस मैनेजर में भी कॉम पोर्ट शो करेगा। तो जैसे ही ओडिन टूल में कॉम पोर्ट शो करें, हम क्या करेंगे, ओडिन टूल में स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्रोसेस कंप्लीट होने पर फोन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा फोन क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा और स्क्रीन पर एक अलग टाइप का विंडोज दिखेगा जो सैमसंग में जनरली होता है। जो सैमसंग फोन को ऑन करते हैं तो ऑन होता है नॉर्मली, लेकिन वहां पे जैसे कॉम्बिनेशन राइट होगा तो हमें स्क्रीन पर फैक्ट्री बिनरे नाम से जो है शो करेगा, मतलब वहां पे क्या होगा, फैक्ट्री बिनरे शो करेगा। फिर हम वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, होम का ऑप्शन जैसे होता है ना, होम के ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करके हम सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या होगा, होम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे मेन्यू जो एप्लीकेशन होता है वो वहां पे शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, वहां से सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें हर फोन में देखने को मिल जाता है क्या, अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे और वहां पे हमें मिलेगा क्या ऑप्शन, बिल्ड नंबर 7 टाइम पर बल्ड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम 7 टाइम अगर उस पर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा,
इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फोन को जैसे ही वहां पे हम क्लिक करें तो वहां पे बता देगा कि ऑलरेडी इनेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां से फिर से क्या करेंगे, फोन को बैक करेंगे और बैक करने के बाद में हम क्या करेंगे, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या, OEM का, OEM अनलॉक या OEM लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, OEM ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। तो हमें OEM ऑप्शन को क्या करना है, इनेबल कर देना, जो कि क्या होता है, डिसेबल होता है, या समझिए ऑन कर देना, जो होता क्या है, ऑफ होता है। इनेबल या ऑन कर देना है। अगर इनेबल का ऑप्शन होगा, इनेबल, ऑफ का मतलब जो भी मिले आपको वहां पे, तो उसको समझिए एक तरह से हमें ऑन कर देना जो बंद होता है, तो उसे हम इनेबल कर देंगे, यानी OEM ऑन कर देंगे। ठीक है, और फोन को पावर ऑफ कर डाउनलोड मोड में फ्लैश करेंगे और जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा और फोन जब हमारा ऑन होगा तो हमारा क्या होगा, FRP रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा ये कन्वेंशनल है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे वैसे वैसे हमको इसके बारे में जानकारी, हालांकि आज के टाइम में तो ये ऑलमोस्ट समझिए खत्म हो चुका है। तो इसके लिए तीसरा, उसके बाद में ये तो तीसरा प्रोसेस हो गया। अब हमारा आता है चौथा, ऑनलाइन फ्लेक्सी हब और ETC। मतलब ETC का मतलब हो गया कि फ्लेक्सी हब भी चलता है। उसके बाद में एक है मैग्मा टूल करके, उसके बाद में है सैम हब टूल करके, जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है। लेकिन सबसे जो ज्यादा यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका फ्लेक्सी हब, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा बजट में आता है, मतलब थोड़ा सा कम बजट में आता है। पहले तो स्टार्टिंग में मैग्मा टूल ही कम बजट में था, लेकिन मैग्मा समझिए इंसान को क्या किया, नहीं किया, मार्केटिंग होने लगा ज्यादा, तो हाँ सबका। तो यहाँ पे फ्लेक्सी हब फिर से आ गया रनिंग में। तो फ्लेक्सी हब का क्या है कि आज के टाइम में दो चीज हो रहा है ज्यादातर, सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है, मतलब सैमसंग FRP अनलॉक करना है तो 99% लोग यही यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें कई सारा बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे पता चले कि सैमसंग फोन को FRP हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या करना होता है, हमें पे करना होता है। पे करने के लिए अलग अलग जरिया लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, लेकिन सबसे कम टाइम और बिना रिस्क और विदाउट फाइल हम मैक्सिमम 30 सेकेंड में कर सकते हैं। ना तो 30 सेकेंड में हम FRP बाईपास कर सकते हैं, ना कॉम्बिनेशन से वर्क हो सकता है, मतलब कोई भी वर्क। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हमें किसी डाउनलोड मोड में करने की जरूरत नहीं है। हम फोन ऑन करके USB से कनेक्ट करेंगे, फ्लेक्सी हब से कनेक्ट होता है जो डीलर होते हैं, और उसके बाद में वहां से हमारा वर्क जो है सो ना तो उसमें डेड होने का रिस्क होता है, ना ब्रेक करने का रिस्क रहता है, ना किसी फाइल को डाउनलोड करना है। अगर हम कॉम्बिनेशन प्रोसेस से भी फोन को अनलॉक करते हैं तो पता है क्या होता है, मिनिमम अगर हम एक फोन का ले लेते हैं तो 1 से 1.5 GB के आसपास क्या होता है उसका कॉम्बिनेशन का फाइल, एक एवरेज ले लेते हैं 1.5 GB, और उसका फ्लैश फाइल लेते हैं तो वो भी 2.5 से 3 GB के आसपास। तो कितना हो गया, 4 से 5 GB का, 4 GB का डाटा एक फोन के लिए FRP अनलॉक करने के लिए कम से कम जा रहा है। अब समझिए 4 GB तो डाटा गया, बात समझ में आया। अब 4 GB डाटा गया, उसके बाद में टाइम जाएगा डाउनलोड करने में, यूज करने में, लेकिन यहाँ पे है कि हमारा सारा का सारा वर्क, मतलब सब चीज बच रहा है, ना तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत ना कुछ। फ्लेक्सी हब सबका साइज होता है बहुत छोटा, 5-10 MB 15 MB के आसपास होता है, तो ये बहुत छोटा है, डाउनलोड कीजिए खट से, मतलब 1 क्लिक डन, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा यूज हो रहा है वो आज के टाइम में, जो हमें मैक्सिमम 30 सेकेंड में कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में सबसे सेफ और ज्यादातर शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमें एक चीज आज के टाइम में, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है। आज का जो समय चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी सारे ऐसे चीज है जिस चीज के लिए कि हम कई बार बोलते भी है कि फ्री का चीज थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो हमें पे करने से नहीं डरना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। लेकिन पे कहाँ पे करेंगे, जहां पे हमारा ट्रस्ट हो, विश्वास हो, और जो जिस चीज के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो।
क्योंकि अगर हम पे करते हैं कहीं पे तो क्या होता है, अगर हम पे नहीं करते उसको फ्री में सोचते हैं तो उसके लिए शायद हमें लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है, या कभी कभी हम बुरे फंस जाते हैं किसी फोन के अंदर। लेकिन अगर हमें थोड़े से पे करने की वजह से अगर हमारा टाइम सेविंग हो रहा है, यहाँ तक कि हम भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये फ्लेक्सी हब, ये ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, फारपी बाईपास कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितना टाइम में हम बाईपास करेंगे उतना टाइम में शायद 10 फोन को अनलॉक करवा सकते हैं। तो अगर हम बाईपास करके हम जितना हमारे लिए बेनिफिट होगा, हम सोचते हैं कि उससे बेटर जो है सो हमारे लिए वर्क हो जाता है ऑनलाइन। तो ये चीज डिपेंड करना है कि हमारा टाइम सेविंग कहाँ हो रहा है। टाइम सेविंग आज के टाइम में क्या बताते हैं कि टाइम इज मनी। तो टाइम सेविंग अगर करना है तो हमें ऑनलाइन फ्लेक्सी हब से ही इस चीज को करना होगा। टिप तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि हम फ्लेक्सी हब का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से। अब टिप्स आता है, टिप्स जो कि हम हर क्लास में देते हैं, यहाँ पे भी है कि अगर प्रोसेस के दौरान, चाहे वो हम इस प्रोसेस को ट्राई कर रहे हो, इस प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस इसको या किसी भी प्रोसेस को, तो अगर प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का एरर या प्रॉब्लम हो तो वो एरर कुछ भी हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है जो जब हम वर्क कर रहे हैं तो एरर क्या हो रहा है या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो लेकिन जो भी एरर या प्रॉब्लम मिल रहा हो उसको हम क्या करेंगे, यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो एरर या प्रॉब्लम है, सेम एरर या प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, गूगल या यूट्यूब पे क्या करेंगे, टाइप करके और सर्च करेंगे। वहां पे हमें ढेरों इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद में हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस चीज का एरर या बाकी चीज का आइडिया ऐसे, क्योंकि हो सकता है कि जब आप कॉम्बिनेशन से फ्लैश करो उस टाइम में कुछ एरर दे, लेकिन वो एरर किस टाइप का है उसके बारे में तो एरर ढेरों टाइप के होते हैं। प्रॉब्लम, जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एक टाइप का तो नहीं होता है, प्रॉब्लम अनेकों टाइप के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है किस टाइप का उसी का तो सोल्यूशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि जिस टाइप का भी प्रॉब्लम हो, ये हमारा स्मार्ट वर्क होता है। इसीलिए मैं टिप्स देता हूँ हर क्लास में, कि बाकी इससे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है कि व्यक्ति श्योर हो जाएगा कि हम काम कर रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हम सैमसंग के स्मार्टफोन का FRP अनलॉक कर सकते हैं। उसमें हमने आपको ऑलमोस्ट 5 प्रोसेस के बारे में जानकारी दी और इसमें हमने आपको बताया कि हमारे लिए कौन सा सेफ होगा, कम टाइम में एज ए टाइम की सेविंग होगी और हमारे लिए रिस्क कम होगा। इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के मार्फत से जानकारी दी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक वीडियो को क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम और बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी एक लाइक से हमें उसके लिए प्रेरित करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको मिल रहा होगा इंस्टाग्राम का आईडी, जिसपे आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप फाइंड करके आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ से कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों। और बहुत ही जल्द हम इंस्टाग्राम पे Q&A लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो और वहां से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प और सपोर्ट मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में जो कि हमारा एक नए लेसन या नए सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।